हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 4 का जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का पब्लिकेशन है कंपोजिट मैथमेटिक्स। ठीक है, उसको आज हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 को। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया कि कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब तुलना करना है। एंड पुट इस दिस साइंस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे तीन साइन दे दिया गया है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है और इक्वल टू का है। ठीक है, तो तीनों साइन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में का जो नंबर है उसको बस देखना है, नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग एक बार देख लेंगे कि दोनों लाइक टर्म है या नहीं है, मतलब एक जैसा। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऊपर पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 बड़ा है, तो इधर का और हम लोग क्या करते हैं, इधर को ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है दोनों तरफ 6 6 है। ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दोनों तरफ 9 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इधर का और हम लोग ओपन माउथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, 5 5 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, 5 5 है। ठीक है, तो 5 5 है और ऊपर में 4 4 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 4 है नीचे में भी 5 5 है, तो आपका हो जाएगा इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, दोनों साइड 8 8 है, ऊपर में 7 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और 6 जो है आपका स्मॉलर देन हो जाएगा। जिधर आपका ग्रेटर देन होगा उधर का हम लोग क्या करते हैं, माउथ को ओपन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ 9 9 है। ठीक है, और ऊपर में क्या है, 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 4 के साइड ये आपका स्मॉलर देन हो गया और ये आपका 5 जो है वो ग्रेटर देन हो गया। तो ग्रेटर देन जिधर होता है उधर हम लोग क्या करते हैं, माउथ को ओपन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है दोनों साइड जो है आपका 13 13 है, ऊपर में भी 7 7 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों यहाँ पे 15 15 है, ऊपर में देखिए 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, 6 आपका स्मॉलर देन। जिधर आपका ग्रेटर देन होता है उधर हम लोग का फेस और मुंह ओपन हो जाएगा, माउथ ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 7 और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 7 को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल है, और ऊपर में क्या है, 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 आपका ग्रेटर देन है, इसलिए हम लोग इधर का और फेस को ऑन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऐड करना है, यानी कि उसको बड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले छोटा से हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा। ठीक है, स्मॉल से बिग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब होता है नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर है होता है, ऊपर वाले टर्म को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब आपका जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है, तो बस हम ऊपर वाले को अरेंज करेंगे, यानी कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5 होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉलर से ग्रेटर, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अभी कॉपी पे सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन को कॉपी में उतार लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऐड करते जाना है, यानी कि छोटा नंबर है उसको हम लोग धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा कुछ नंबर्स दे दिया गया है, जिसका नीचे वाला जो है ना सब लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसा, सब में 6 है। अब हम लोग इसका आंसर लिखना है, तो हम लोग को फाइनली इसका यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4, उसके बाद फिर 5। तो आप लिखेंगे 1 2 4 5। अपन में कितना है, 6 है, 6 है, 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या है, सब लाइक टर्म है, यानी कि सब में 4 है और इसको हम लोग को क्या करना है, बस ऊपर वाले टर्म को अरेंज करना है। तो यहाँ पे है पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसके अपन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका लाइक टर्म में अरेंज हो गया और ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा। पहले देखिए 1 2 3 4 धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। इसी प्रकार से हमने उसको ऐड कर लिए हैं। सेकंड नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपको बता दिया गया है 8 8। ठीक है, तो सब क्या है, लाइक टर्म है। तो यहाँ पे सभी लाइक टर्म को हम लोग यहाँ पर पुट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले 1 है, 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 6 7। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि बड़ा हो रहा है। इसको हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और अपन में 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 8 8 सब में राइट डाउन कर लिए हैं, यानी कि लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन की और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखिए सब यहाँ पे लाइक टर्म है, नीचे 7 7 है। ठीक है,
तो बस इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग सबसे छोटा लिखेंगे। पहले क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, उसके बाद 6, अपन में 7, फिर 7, फिर से 7 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे कॉमा से सुटेबल कर लीजिएगा। ये हो गया आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। अरेंज द फ्रैक्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे बड़ा क्या है, 4 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले अरेंज कर लेंगे। सब आपका लाइक टर्म है, बस बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 टर्म है इसलिए हम लोग 4th यहाँ पे लाइनिंग कर लिया। उसके बाद हम लोग अपन में 5 5 कर लिख लेते हैं, कोमा सुटेबल कर लिए, और उसके बाद पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो सब लाइक टर्म है, 8 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइम इसको हम लोग यहाँ पे लाइन कट कर लेते हैं। उसके बाद अपन में 8 8 है तो हम लोग 8 8 को यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो ऊपर वाला टर्म है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका 7 है, उसके बाद 5 है, तो लिखेंगे 7 5, उसके बाद फिर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे, और लास्ट में 1, यानी कि बड़ा से छोटा हो गया। ये आपका डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में लिख लिए। ठीक है, और हम लोग आप आते हैं सी नंबर क्वेश्चन में। तो सी नंबर में आपका क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है, 1/7 है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1/7 है, 5/7 है, और 7/7 4/7 है। तो पहले यहाँ पे 4 टर्म है तो हम लोग यहाँ पे 4th लाइन कट कर लिए, और अपन में 7 है तो 7 हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है, तो पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, 4 है तो 4, उसके बाद 1। ये आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग लिखते हैं डी नंबर की ओर। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 13 है तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइम इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन कट कर लेते हैं। फिर 13 है तो यहाँ पे 13 13 13 और 13 कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर में क्या देखिए, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 12 है, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5। पर लिखेंगे 12 9 7 5। ये आपका जो है ना अरेंज हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है ना ये कंप्लीट होता है। ये आपका एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।